आपका स्वागत है। मैं वीरेंद्र आगरा से। आज का मतदान हुआ है आगरा में, जिसे लेके लोगों में काफ़ी उत्साह है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने मतदान दिया और भागीदारी किस तरह से रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम किशन नायक है साहब। तो ये जो मतदान हुआ है आज आगरा में, उसे आपने किस तरह से लिया है? आज का जो मतदान हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को जो है क्षेत्रीय जनता ने पूरा भरपूर सपोर्ट दिया है और इससे हम क्षेत्रीय जनता का बहुत बहुत आभार करते हैं। और फिर से प्रचंड बहुमत से 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी का फिर से कमल का फूल खिलेगा। तो आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी हैं, अपना पद बताइए और नाम बताइए। जी, मेरा नाम किशन नायक है, दयालबाग मंडल महामंत्री हूँ मैं। दयालबाग मंडल मंत्री आप भाजपा से? जी जी जी। तो आपने पूरी कोशिश करके अपनी बीजेपी को आगे बढ़ाने की वो करी है? बिल्कुल साहब, हमारा तो काम ही है, हम तो कार्यकर्ता हैं, जमीनी स्तर से काम करते हैं और हम तो ये चाहेंगे कि हमारा संगठन आगे बढ़े। और हमारा तो मोदी जी का ये उपदेश है, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास। तो कहाँ पर जब ये आपका जो है सबका साथ सबका विश्वास, कहीं ना कहीं बीच में कहीं दरार आ रही है? सर कहाँ दरार है, एक बताइए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने के बावजूद भी और उसके अंदर 2 साल कोरोना काल के अंदर निकल गए। कोरोना काल के अंदर भी तन मन धन तीनों चीज़ों से लगे रहे और कोई भी पार्टी का प्रत्याशी या कार्यकर्ता कहीं जमीनी स्तर पर आकर के काम किया हो किसी ने, आप बताइए? कोई नहीं दिखा। सपा बसपा वगैरह सब धराशायी हो गए थे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रोड पे आकर के काम कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी का आपका कहना है कि अब रोड पे आके काम कर रहे थे, लेकिन बेरोजगारी तो बहुत ज्यादा बढ़ी है आपकी बीजेपी सरकार में। जी, यही एक बात बताइए आप मेरे को, आप बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हो। इसके अंदर ही देखिए, कोरोना काल के अंदर अर्थव्यवस्था इतनी गड़बड़ हो जाती, कांग्रेस सरकार या कोई भी सरकार होती वो इस चीज़ को संभाल भी नहीं पाती। इसको देखते हुए भी भारतीय जनता पार्टी ने सब अर्थव्यवस्था को सामान्य रूप से करके और गरीबों को जो अभी तक मुफ्त राशन मिल रहा है, विधवा पेंशन मिल रही है और वृद्धा सब व्यवस्थाएं चल रही है। बहुत सी योजना मैं आपको बता नहीं सकता, सुकन्या पॉलिसी चल रही है। इससे ज़्यादा और क्या भारतीय जनता पार्टी करेगी? फिर से पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आएगी। 10 मार्च को फिर से कमल खिलेगा, जब क्षेत्रीय जनता को और पूरे उत्तर प्रदेश को पता चलेगा क्या क्या सुविधा दे सकते हैं योगी जी और क्या क्या नहीं दे सकते हैं, वो सब आपके सामने आ जाएगी। राजनीतिक से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सचिव भी रहा हूँ और इस समय सेक्टर अध्यक्ष भी हूँ। जिस तरह से हमारे बीजेपी वाले बता रहे हैं कि कोरोना काल में कांग्रेस अगर होती तो वो इस कहीं पे भी नहीं बैठ पाती, कहीं पे कोई काम नहीं कर पाती, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अगर बीजेपी कांग्रेस को चांस देती, क्योंकि पहले अजय कुमार लल्लू ने बसें चलवाई थी कोरोना काल में और उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था बीजेपी के द्वारा, और उनको मतलब आदेश नहीं दिया गया था कि उनको जो भी सरकारी मतलब सुविधा दी जाए उनको मतलब कैंसिल करा दिया गया था सारी सुविधाओं को। सारी आपका कहने का मतलब है जिस तरह से आप लोगों ने बसें चलवाई, वहाँ अपने केंद्र में जो सरकार बैठी हुई थी बीजेपी की, उन्होंने उनको चलने नहीं दिया, उनको परमिशन नहीं दी, आपका यही कहना है? जी बिल्कुल, परमिशन नहीं दी गई थी बीजेपी के द्वारा। अगर परमिशन दे दी तो इतनी जनता मतलब सुविधा मतलब इतनी सुविधा मिल जाती उसको, मतलब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए, अपने स्थान पर पहुंचने के लिए सुविधा मिल जाती। क्या नाम है सर आपका? उदल सिंह। उदल सिंह जी, आप किसी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? राष्ट्रीय सचिव बाबा साहब बहिनी, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी से आप ताल्लुक़ रखते हैं। तो जिस तरह से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, कहीं पर भी अगर कोरोना काल में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है वो कोरोना काल की वजह से बढ़ी है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? कोरोना काल में बेरोजगारी बढ़ी है, ये सत्य बात है। 12.5 करोड़ लोग जो रजिस्टर्ड हैं वो बेरोजगार हुए हैं। जो छोटे स्तर की फैक्ट्रियाँ हैं, घरेलू उद्योग, वो सभी बंद हो चुके हैं। तो उस पर तो ये लोग सभी किस मुद्दे पे ये बात करेंगे? ये हर मुद्दे पे विफल हैं। ये कोई भी एक मुद्दा ऐसा विकास का बताएं जिस पे ये कामयाब है। मेरे हिसाब से हर मुद्दे विफल हैं। ये मुझसे पूछे किस मुद्दे पर सही है ये? तो ये तो अभी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि योगी जी की सरकार आएगी, हिंदुत्व के मामले पे योगी जी आ रहे हैं आगे। योगी जी ने सिर्फ नामों को बदलने के अलावा, शहरों के नामों के बदलने के अलावा क्या किया है? एक भी ऐसा कोई भी विकास का कार्य बता दें। ये राशन को पकड़ते हैं, मुफ्त राशन मिल रहा है। देश जब से आज़ाद हुआ है, एक मिनट भैया, देश जब से आज़ाद, जब से कांग्रेस राशन बांट रही है। ये कोई नया एसपी बोले आए थे क्या? ये जो आज जो रथों को चला रहे हैं, प्रचार वाहन जिनको कह रहे हैं, ये अपने आप में अगर इन्होंने विकास किया तो उन्हें रथ चलाने की क्या जरूरत थी? ये जो आज जो 403 लेकिन बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि हमने कोरोना के जो टीके हैं बहुत युद्ध स्तर पे और बहुत लगभग सबको लगवाए। डबल डोज लग चुका है, इनके हिसाब से वो ठीक है। फिर उसको कोरोना क्यों हो रहा है?
डॉक्टरों को सबसे पहले लगा था, उसके बाद भी उन्हें कोरोना हो रहा है। 403 रथ इन्होंने प्रचार के लिए लगाए हैं। अगर यही 403 रथ उस वक्त आगरा में यहाँ चला देते, आपने देखा होगा अपने न्यूज़ चैनल से हो कि एक औरत अपने बच्चे को अटैची से खींच के वहाँ से पंजाब से लेके आई है और झांसी तक जा रही थी, उस वक्त इनका रथ कहाँ गया था? उस वक्त आपका रथ कहाँ गया था? इनका कहना यही है कि जिस टाइम पे आगरा बच्चों की खेलने की चीज़ है, आगरा में जिस टाइम वो लेडीज यहाँ से जा रही थी और लगभग सभी ने देखा मीडिया में कि एक बच्चे को वो अपने सूटकेस पे खींच के ले जा रही थी, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने युद्ध स्तर पर काम किया है। कोरोना काल होते हुए भी कार्यकर्ता ने अपनी ज़िंदगी जान में झोंक करके कार्य किया और उसके अंदर कोई भी आदमी, भाई सुविधा तो जो है एम्बुलेंस भी थी, हर चीज़ थी, उसके बावजूद भी रिक्शे में, ऑटो में, कंधे पे कोई भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी लेकिन देखा गया है कि एक लड़की अपने पिताजी को बिठा के दिल्ली से बिहार तक साइकिल पे लेकर गई थी। सर ऐसा है, ये सब बहुत सी चीज़ें, विपक्ष तो जो है हमेशा टांग खींचने में लगा रहता है, इनके पास और कोई काम तो है नहीं। वो वाला हिसाब के था, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, किसानी बिल्ली खंबा नोचे, इनका कहना यही है। क्या चीज़ है इनके पास? इनका ठीक है। आप सर क्या नाम है आपका? मुकेश सोढ़ी है मेरा नाम। आप किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं बीएसपी से रखता हूँ। बीएसपी से हैं। तो देखा गया है कि बाकी जितनी पार्टियां जो संघर्ष कर रही हैं और ये कहा गया है कि बीएसपी इस बार फाइट में कहीं नहीं है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बीएसपी फाइट में है, ऐसी बात नहीं है। बीएसपी सीट जीत रही है और बीजेपी के लोग ही, बीजेपी जो है क्या है, हम उस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि बीजेपी ने सबसे ज़्यादा पिछड़ी जाति का नुकसान करा है। अभी 59,000 टीचरों की भर्ती हुई थी, उसमें बीसी के 17,000 वैकेंसी पे जनरल कास्ट के लोगों को वो कर दिया और ये संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग। तो जो हम चुनाव लड़ रहे हैं बहन जी, तो वो संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब बहन जी जो चुनाव लड़ रही हैं वो सब बचाने के लिए लड़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा गया कि अभी बहन जी का बयान आया था 3-4 दिन पहले, उनका कहना यह है कि हम अखिलेश को रोकने के लिए अगर जरूरत पड़ती है तो हम बीजेपी को वोट करेंगे। इसमें आपका क्या कहना है? बहन जी जो मकान वाली योजना चल रही है, ये तो कांग्रेस के टाइम से चल रही है। और जी आधार कार्ड वाली भी ये भी चीज़ राहुल गांधी जी आए लेकर, ये बीजेपी तो अपना उद्देश्य को नहीं है। बीजेपी तो पाकिस्तान, इंडिया, मोमडन ये करते हैं, ये जातिवादी की वो इनको। और चुनाव में कहते हैं केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, जैसे इनकी 300 सीट आ जाती हैं, तू हट जा साइड में, अब हिंदुत्व वो बनेगा। तो कहने का मतलब है आपके कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आए थे बीजेपी में। केशव प्रसाद मौर्य जी, केशव प्रसाद मौर्य जी को बनाने के लिए इन्होंने कहा था पिछले चुनाव में ये कहा था कि हम केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुशवाहा समाज के लोगों ने काफ़ी वोट किया, इस बार कुशवाहा समाज के भी लोग वोट नहीं कर रहे हैं बीजेपी को, इसी मुद्दे से, इसी उद्देश्य से वो भी वोट नहीं कर रहे हैं। आपका कहना ये है, ठीक। अब पिछली जाति के लोगों में काफ़ी लोगों ने संविधान पढ़ के काफ़ी उन्होंने परिवर्तन आ रहा है इस बार देखी जाए तो, क्योंकि उनकी नौकरियाँ जा रही हैं वहाँ। आपका क्या कहना है इस बारे में? बीजेपी हर मुद्दे पर फेल है, किसी पे भी ले लीजिए। शिक्षा के मामले में फेल है। आज का जो हमारा यूथ है, जो बच्चा है, वो बैक हो गया 3 साल पहले, 3 साल पुराने समय में चला गया माना जाए तो, क्योंकि उसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है। जो हमारे दलितों के और जो गरीब लोग हैं उन पे बच्चे को पढ़ाने के लिए लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है, खाने के लाले हैं। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आदमी परेशान है। सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, और ये कहते हैं लॉकडाउन में ऐसी देखी हैं। लॉकडाउन के अंदर जो मंजर 70 साल में हमने नहीं देखा, गंगा में लाश तैर रही है, जमुना में लाश तैर रही है, शमशानों में जलाने के लिए हर मुद्दे पहले। बीमारी कब नहीं आई थी? इससे पहले बीमारी नहीं आई थी क्या? 70 साल पहले बीमारी नहीं आई थी क्या? बहुत बीमारी आई, ऐसा कुछ नहीं है जैसा ये बोल रहे हैं। और वैक्सीन के नाम पे, कोरोना के नाम पे लोगों को डराया गया, धमकाया गया, बैठाल के रखा गया, घर के अंदर घुस दिया गया। और जो लोग अपना गुजारा कर रहे थे उनको ऐसा सिस्टम लाके पटक दिया है कि 50 के बाद में उनको फैक्ट्री से निकाल दिया गया। आज वो लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों को रोजगार ही नहीं है, आज परेशान है लोग। आज लोग बेरोजगार हैं। आपका कहने का मतलब 10,000 रुपये में नौकरी करते थे, आज वो 4,000 रुपये में नौकरी करने को मजबूर हैं। जिस तरह से एक आम आदमी दुखी है, अभी आपने देखा कि एक आम आदमी के जो वचन थे वो काफ़ी दुखी थे, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो ऐसा है, पहले तो मैं हमारे जो मुकेश सोढ़ी साहब ने कहा है कि इन्होंने कि SC BC वालों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जाता है। पहले बात तो मैं इनकी ये गलतफहमी दूर कर दूं, मैं भी एक ऐसे समाज से आता हूं, नायक समाज भीलों में से आता हूं, राजस्थान से मेरी निकासी है और
यहाँ नगला धनी विजयनगर मेरा निवास है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा SC BC वालों का हमेशा ध्यान रखा है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखा होता तो माननीय बहन जी हमारी डिप्टी मेयर थी। मेयर होने के बाद में उनको जिस तरह से बीजेपी वाले कह रहे हैं कि उनकी पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वो तो जनता को डिसाइड करना है कि किसकी सरकार आएगी। जब जनता वोट डालने आती है वही डिसाइड करती है कि वोट किसको देना है, और इस बार सत्ता में परिवर्तन होगा, 100% होना है। तो युवा किसके साथ जा रहे हैं? युवा ने एक बार बीजेपी को आजमा के देगा, BSP को भी देगा। इस बार कांग्रेस को 100% वोट मिलना है और कांग्रेस 100% 2022 में चुनाव जीतेगी। इनका कहना है कि कांग्रेस इस बार 2022 में आएगी। आप क्या कहना है इस बारे में? मेरा तो यही कहना है कि हम 350 प्लस सीटें जीत रहे हैं और 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो ये बीजेपी यूपी से ऐसे साफ हो जाएगी जैसे अब की बार ये